हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए। जैसे कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे जिसकी वजह से जून 2024 वाले एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए। कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से प्रॉपर वे में टाइम नहीं मिल पाया। कहीं पर जॉब करते थे या हाउस वाइफ थी जिसकी वजह से पूरा टाइम नहीं मिल पाया कि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। या पीजी अपियरिंग में थे, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए थे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। देखो, हमें खुद को पता चल जाता है, जब हम खुद अपना एनालिसिस करते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है। यदि हमें लगता है कि यार सच में हमारी तैयारी है, हमने अच्छे तरीके से मेहनत की है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन जब हमारी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं होती तो हमें लगने लग जाता है कि यार अब की बार तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें अगले वाले एग्जाम में ही ट्राई करना पड़ेगा, अगले वाले एग्जाम में ही हमें कोशिश करना होगा। तो यदि आपको लग रहा है कि सच में आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की है, आपको लग रहा है कि जून 2024 में आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा, तो अब आपको टारगेट ले लेना है, टारगेट बना लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए दिसंबर 2024 में तो हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। समय का अभाव है तो इस वीडियो की आप स्पीड का बढ़ा लो ताकि आप कम समय में देख सको, लेकिन आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे तरीके से देखना है। और आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है, आपको एक बहुत सही डायरेक्शन देने वाला है ताकि दिसंबर 2024 में आप हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करवा रहा हूँ। हमारा टारगेट रहता है कि केवल हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। भाई नेट क्वालिफाई करना कभी ना मेरा टारगेट रहा, ना मैं कभी नेट क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ तैयारी करवाता। भाई मजा तब आएगा जब बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, रिजल्ट आएगा, न्यूज़पेपर में फोटो आएगी कि इतने गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया गया। आपके पूरे इलाके में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चर्चा होंगी कि यार इतने गजब के मार्क्स के साथ इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आप स्टेटस लगाओगे, लोग आपके रिजल्ट का स्टेटस लगाएंगे कि यार ये एक मेरा पड़ोस का भाई है, उसका इतने गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, इसकी फर्स्ट रैंक आई है, सेकेंड रैंक आई है, थर्ड रैंक आई है। ध्यान रखना, जब हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई होता है ना तो उस टाइम जो खुशी मिलती है ना, इतनी गजब की खुशी मिलती है कि हम उसको बयां नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, तो ये जो खुशी का मोमेंट है ना इसको मैंने फेस किया हुआ है। बहुत अच्छा खासा माहौल बन जाता है अपना। तो दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसके लिए हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था। दिसंबर 2023 वाला जो बैच था उसमें हमारे इस प्लेटफॉर्म से टोटली कुल मिलाकर 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। और हमारे यदि बैच के टॉपर्स की बात करें तो टोटली 3 कैंडिडेट थे, मुनीष थे, सुमित और मयंक, जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर का स्कोर हुआ था। तो यदि आप भी इतने गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो दिसंबर 2024 में, तो फिर से कहूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आपका जो जेआरएफ का सपना है उसको ये वीडियो पूरा करने में बहुत ही गजब तरीके से मदद करने वाला है। दिसंबर 2024 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का एक गारंटी बैच चलाया है।
ठीक है। अब ये जो हमारा ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो हमने इस गारंटी बैच का टारगेट लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम हमें 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और हमने इस बैच का नाम जो गारंटी बैच रखा है, उसके पीछे एक रीजन है कि यहाँ पर हम गारंटी ले रहे हैं कि हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर आपको एज इट इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे पेपर बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है और चाहे मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से आपकी पूरी फीस रिफंड की जाएगी। ध्यान रखना प्यारे साथियों, हम लोग एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि यार अभी तो बहुत समय बचा हुआ है, दिसंबर में एग्जाम होगा, अभी जून ही चल रहा है, अभी तो बहुत लंबा टाइम बचा हुआ है, बाद में 2-3 महीने बाद से हम तैयारी शुरू करेंगे। भाई दो मैं कहावत बताऊंगा, इनको ध्यान रखना। समय से चला हुआ ही मंजिल पर समय से पहुंचता है। यदि आप देरी से चलोगे ना तो जरूरी नहीं है कि आप मंजिल पर पहुंचोगे, हो सकता है आप रास्ते में अटक जाओगे और फिर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या है, हमें लगता है कि अब भी हमारे पास समय है, ठीक है ना भाई। आपको लग रहा होगा कि यार दिसंबर 2024 में जो एग्जाम है उसकी अभी से तैयारी क्यों शुरू करें, अभी तो जून वाला एग्जाम है, उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, टॉप 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है और लगभग 2-3% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं किसी रूम के कॉर्नर में बैठकर या लाइब्रेरी में किसी एक कुर्सी पर बैठकर बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये टारगेट लेकर कि दिसंबर 2024 में पहली बार एग्जाम देंगे और उसमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। और आपका जो कंपटीशन है ना वो उन्हीं लोगों के साथ रहने वाला है। तो अभी भी यदि आपकी ये साइकोलॉजी चल रही है कि यार अभी तो बहुत लंबा समय बचा हुआ है, ध्यान रखना, आप जितना ज्यादा लेट करोगे ना जेआरएफ भी आपके लिए उतना ही लेट होगा। अब आप ऐसे सोचोगे ना कि यार 2 महीने बाद तैयारी शुरू करूंगा, तो जेआरएफ यह सोचेगा कि यार मैं जून 2025 में आऊंगा इसके घर पर। और आप अभी से तैयारी शुरू कर दोगे ना तो जेआरएफ भी सोचेगा कि यार इसके घर में तो दिसंबर 2024 में मेरे को एंट्री लेनी होगी। तो ये यदि आपकी साइकोलॉजी चल रही है कि आज नहीं कल, अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, समझो आप गलत सोच रहे हो, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई ना कोई कैंडिडेट ऐसा है जो बहुत जबरदस्त तरीके से कॉर्नर में बैठकर पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में एक सीट पर बैठ के पढ़ रहा है, और जब रिजल्ट आएगा ना उसका जेआरएफ निकल जाएगा, आप अपने रिजल्ट को सर्च मारते रहोगे, फिर एक्सक्यूज बनेंगे कि यार मैं इस वजह से मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, मैं बीमार हो गया, मैं बैच बाद में ज्वाइन किया, मैंने बाद से पढ़ाई शुरू की, अब मैं शुरू से करूंगा। भाई पढ़ना आपको ही पड़ेगा। यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप दिसंबर 2024 के लिए मात्र 7 महीने पढ़ते हो या फिर जून 2025 के लिए 13 महीने पढ़ते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ध्यान रखना, जेआरएफ के टारगेट से जेआरएफ के लिए पढ़ोगे तो ही जेआरएफ क्वालिफाई होगा। ऐसे नहीं कि चलो यार इसको लेक्चर की तैयारी कर रहे हो उससे जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं भाई। कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा था और मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। भाई आप लोगों को उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है। वो बंदा पहले से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा था, उसका जेआरएफ नहीं हुआ, उसने स्कूल लेक्चर का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, फिर उसका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। क्योंकि नेट जेआरएफ के एग्जाम के लेवल में और स्कूल लेक्चर के एग्जाम के लेवल में दिन रात का अंतर है। हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस का पेपर आता है, स्कूल लेक्चर में फैक्ट बेस का पेपर आता है। तो ध्यान रखना, जेआरएफ के टारगेट से पढ़ोगे ना तो ही बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई होगा, वरना बस ये कहानियां बनेगी कि यार मेरा जेआरएफ 1% से रह गया, 2% से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। अब अभी से यदि हम तैयारी करते हैं तो उसके मैं आपको कुछ बेनिफिट बताता हूं कि यदि हम अभी से बैच ज्वाइन करके तैयारी करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो हमारा टारगेट है कि जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। तो यदि आप अभी से तैयारी करोगे तो आपको तैयारी करने के लिए एक प्रॉपर वे में टाइम मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा।
तो बिल्कुल 100% चांस है कि आपका जरब क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। यदि आप 3 महीने या 2 महीने बाद से तैयारी शुरू करते हो ना, तो बाई चांस हो सकता है आपका जरब क्वालिफाई हो जाए, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम यहाँ पर टारगेट ले रहे हैं हमारे इस गारंटी बैच में कि हम 15 अक्टूबर तक ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर देंगे। ठीक है, 15 अक्टूबर तक हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद में एग्जाम होने तक हम रेगुलर रिवीजन करेंगे, रेगुलर रिवीजन की क्लासेस चलेंगी ताकि आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। ध्यान रखना, एग्जाम केवल पढ़ने से या कोर्स को कंप्लीट करने से क्वालिफाई नहीं होता। एग्जाम कब क्वालिफाई होता है? जब वो सारा सब कुछ आपको याद होता है। ठीक है, वो सारा सब कुछ आपके दिमाग में सेट होता है। और याद कब होगा? जब आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, उसका बार बार रिवीजन करोगे। तो हमारा यहाँ पर 15 अक्टूबर तक 100% तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा ना, उसमें हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे, हमारी तैयारी में निखार लेके आएंगे ताकि हम अच्छे तरीके से तैयार हो सके दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर हम संडे टू संडे टेस्ट लेंगे, बिल्कुल हर एक संडे को टेस्ट होगा। अब ये जो हम संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं, ये यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट लेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और ये जो यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे ना, हम इस तरीके से लेंगे ताकि आप जो फिलहाल में पढ़ रहे हो उसका भी आपको पता चल सके कि जो अभी फिलहाल में हमने यूनिट पढ़ी है ये हमें कितनी समझ में आई है, इस यूनिट की हमारी कैसी तैयारी हो पाई है। और साथ ही साथ हम जो पुरानी यूनिट है जो आपने पहले कंप्लीट कर ली थी, उनका भी टेस्ट लेंगे ताकि आप उनका भी बार बार रिवीजन करते रहें। तो ये जो संडे टू संडे टेस्ट ना, ये आपकी तैयारी में निखार लाएगा, आपको जरब तक पहुंचाएगा। यहाँ पर हम लगभग 15 मॉक टेस्ट सोल्व करने वाले हैं। इस गारंटी बैच में 15 प्लस मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे। और ये जो संडे टू संडे टेस्ट होंगे, ये जो मॉक टेस्ट होंगे ना, ये 100% नेट जरब के एग्जाम के लेवल के अनुसार होंगे। यहाँ पर ऐसा सीन नहीं होगा कि चलो इसको लेक्चर के टेस्ट सीरीज चालू की, उसको हमने नेट जरब के नाम से निकाल दी। नहीं भाई, दोनों के पेपर लेवल में अंतर होता है। तो यहाँ पर जो संडे टू संडे टेस्ट होंगे, जो मॉक टेस्ट होंगे, वो केवल और केवल जरब के टारगेट के अकॉर्डिंग होंगे, जरब के अनुसार होंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशली बेनिफिट है जो अभी से आप यदि तैयारी करोगे तो आपको मिलने वाले हैं। अब यदि आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो जरब के लिए बैच के 4 अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनके बारे में मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि हमारा ये जो बैच है इसका टारगेट है जरब क्वालिफाई करना, तो इसमें हम इन 4 पॉइंटों को बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हैं। पहला है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न यदि हमें पता है तो हमें पता रहता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उससे हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है तैयारी करने के लिए कि यार इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आएंगे, हमें इसको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहिए। इस यूनिट से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे तो हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए। दूसरा, हमें पेपर के लेवल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम का लेवल कैसा है, हमें किस लेवल से तैयारी करनी चाहिए। हमें कॉन्सेप्ट बेस पर तैयारी करनी चाहिए, हमें फैक्ट बेस पर तैयारी करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ताकि हम उस टॉपिक को उसी तरीके से पढ़ें। तीसरा पॉइंट है कंटेंट। कंटेंट बहुत गजब का होना चाहिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई आप इसी के साथ जबरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हो, पेपर भी यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, यदि आप बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ोगे, यदि आप ऐसा कंटेंट पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा। और यदि आप ऐसा कंटेंट पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन नहीं आते, भाई कितना ही पढ़ लो कभी अच्छा स्कोर नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे जो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन फिर भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो जेआरएफ के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, वो इसको लेक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, वो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। भाई ऐसे नहीं होता जेआरएफ। आपकी एक बहुत गजब की प्लानिंग होनी चाहिए जो कि आपको एक सही समय पर, सही टाइम से, सही डायरेक्शन में आपको जेआरएफ तक पहुंचा सके। तो इन 4 पॉइंटों के ऊपर हम इस बैच में बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। आपको मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से एक बार पेपर के पैटर्न को समझा देता हूं। भाई यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को टोटल 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। हमने इसी 10 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया है। और इन 20 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। भाई ये 4 वो यूनिट हैं जहां से 2020 से पहले लगभग
65 से 70% पेपर बनता था। जो लोग इनको पढ़ लेते थे उनका जरफ हो जाता था। लेकिन फिलहाल में इन 4 यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनके बेस पर नेट और जरफ तो बहुत दूर की बात है, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं सेशन ए के बारे में। इस सेशन ए में हमने टोटली 16 यूनिटों को शामिल किया है। कार्टोग्राफी है, जियो टेक्निकल है, स्टैटिकल है, ट्रेड ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, कल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, थॉट एंड ईवीएस है। ये टोटल 16 वो यूनिट हैं जहां से 2020 से पहले लगभग 30 से 35% पेपर आता था, लेकिन फिलहाल में यहां से लगभग 65% पेपर आ रहा है। तो आपको यहां से ये तो समझ में आ गया होगा कि जरब के लिए सबसे ज्यादा कौन सा सेशन जरूरी है, सेशन ए जरूरी है या सेशन बी जरूरी है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब भाई पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 65 क्वेश्चन आएंगे सेशन ए की 16 यूनिटों से, लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे सेशन बी की 4 यूनिटों से, और भाई 10 क्वेश्चन आते हैं 2 आरसी 5-5 क्वेश्चनों के वहां से आते हैं। तो इस तरीके से हमारे पेपर की टोटल 100 क्वेश्चन डिवाइड है। ठीक है, अब हम एक बार पेपर के लेवल को समझ ले कि पेपर का लेवल क्या है। भाई अभी जो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था, इसका जो एग्जाम का लेवल था वो बिल्कुल टफ लेवल का था, जिसकी वजह से कट ऑफ बिल्कुल डाउन गई थी। लेकिन हमारा जो एग्जाम है वो एवरेज लगाकर चले तो मॉडरेट टू टफ लेवल का आता है। ठीक है, इजी लेवल का सोच लो बिल्कुल गलत है, केवल मॉडरेट लेवल का सोच लो बिल्कुल गलत है। मॉडरेट टू टफ लेवल का आता है, हमारे जो क्वेश्चन वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं, उनको आप तब ही ठीक कर पाओगे जब आपका बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं हमारे, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उससे कम फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। हमें बहुत गजब का स्कोर करना है, इसलिए हमें हर एक फैक्ट को अच्छे तरीके से ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करना है। और भाई पेपर बहुत टफ लेवल का है, इसलिए हमें बहुत ही डीपली तरीके से तैयारी करनी है। तो ये जो पेपर लेवल है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बहुत बेहतरीन रणनीति हमारे इस बैच की जो आपको जरफ दिलाएगी, जो आपको जरफ तक पहुंचाएगी। सबसे पहले हम सेशन ए को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, 16 की 16 यूनिटों को। उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को कंप्लीट करेंगे, और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। भाई हम क्या करेंगे, 20 की 20 यूनिटों को बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से तैयार करेंगे। सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को, जब ये यूनिट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर यूनिट वाइज तरीके से लेंगे। जैसे एक यूनिट लिया, जब वो 100% तरीके से क्लियर हो गई, उसका हर एक टॉपिक हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। तो इस तरीके से प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे। और टोटली कुल मिलाकर 20 की 20 यूनिट को बहुत शानदार तरीके से तैयार करेंगे। मतलब इस तरीके से तैयार कर देंगे कि भाई जरफ तो होगा ही होगा, लेकिन जरफ के अलावा यदि आप ज्योग्राफी के किसी भी दूसरे एग्जाम में बैठोगे ना, भाई टॉप रैंकों में आएगा। 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, 4 रैंक, 5 रैंक ऐसे आएंगे आप। ऐसे नहीं कि चलो यार नीचे से देख रहे हो, डायरेक्टली ऊपर से देखोगे, ऊपर की लिस्ट में होगा मेरा नंबर। इतनी गजब तरीके से तैयारी करेंगे। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कंटेंट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कंटेंट आपका बहुत सही होना चाहिए, जिसके साथ आप जबरदस्त तरीके से मेहनत कर लो। कंटेंट 2 तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट जहां से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनता है, जितना ज्यादा पढ़ोगे स्कोर उतना ही ज्यादा होगा। तो कंटेंट आपका बहुत गजब का होना बहुत जरूरी है। तो हमने इस गारंटी बैच में जो कंटेंट तैयार किया है, ये टोटली कुल मिलाकर 14 प्लेटफॉर्म है जिनके कंटेंट को मिलाकर तैयार किया है, जिसमें 8 टीचर हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जरफ के लिए तैयारी करवाते हैं। हमने उन सभी के नोट्स को खरीदा है। हमने टोटल 28 यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं। जैसे हमने रीजनल प्लानिंग के लिए आरसी चांदना की खरीद ली, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हमने इसकी सविंदर सिंह की यूनिट वाइज तरीके से खरीदी। तो हमने ऐसे कुल मिलाकर 20 की 20 यूनिट के लिए टोटल 28 यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, और उनमें हमारे नेट जरफ के लेवल के अकॉर्डिंग जो बेस्ट है ना, उसको हमने इन नोट्सों में शामिल कर लिया। हमने यहाँ पर टॉपर्स नोट्स हब के नोट्स खरीदे हैं, उनको हमारे इन नोट्सों में शामिल किया है। हमने दृष्टिकीर अरिहंत की गाइड खरीदी है, उनको हमारे नोट्सों में शामिल किया है। तो हमारा ये जो कंटेंट है इस बैच का, ये टोटली कुल मिला 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया हुआ है। जो 14 प्लेटफॉर्म है उनके कंटेंट का निचोड़ है।
तो आप समझ सकते हो कि हमारा ये जो कंटेंट वो कितना शानदार रहने वाला है, कितना गजब का रहने वाला है। अब बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी गई होगी कि जब आप 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार किए तो आपका जो कंटेंट होगा वो बहुत लंबा चौड़ा होगा, बहुत डिटेल वाला होगा। भाई लोगों, हमारा सबसे मेन टारगेट है कि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, हमें स्कोर को बढ़ाना है, ना कि ज्ञान को बढ़ाना। भाई ज्ञान बढ़ाने के टारगेट से हम यहाँ पर तैयारी नहीं करते, हमारा टारगेट रहता है कि हमें स्कोर बढ़ाना है। और स्कोर आपका तभी ही बढ़ेगा जब आप ऐसा कंटेंट पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन आएगा। भाई ज्ञान तो हम 60-70 साल की एज में भी बैठ के बढ़ा लेंगे, जब हमारे साथ पोते पोती रहेंगे उनके साथ बैठकर भी हम ज्ञान बढ़ा लेंगे। लेकिन अब भी बहुत ज्यादा जरूरत है किसकी? स्कोर को बढ़ाने की। तो हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे जो हमारे स्कोर को बढ़ाने में हेल्प करे, जो हमें 80% प्लस तक पहुंचाने में हेल्प करे। तो यहाँ पर जो भी कंटेंट मिलेगा 100% तरीके से सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। फिलहाल के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगा, नेट जेआरएफ के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगा। और हम हर बार अपडेट कंटेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि चलो पिछले साल के कंटेंट से एज इट इज पढ़ाएंगे, नहीं भाई। पिछली क्लासेज और नई क्लासेज दोनों में कंपेयर करना दिन रात का अंतर मिलेगा। हर बार हम कंटेंट को अपडेट करके पढ़ाते हैं। जेआरएफ के लिए जो भी कुछ महत्वपूर्ण होगा सारा सब कुछ आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे मैं यहाँ पर रेगुलर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, करंट अफेयर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा सब कुछ मिलेगा। ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ये केवल और केवल आपके लिए। कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हमेशा मेरे से खुद से बात होगी। यहाँ पर कोई असिस्टेंट वाला सिस्टम नहीं है कि असिस्टेंट से बात होगी, नहीं भाई, हमेशा मेरे से खुद से बात होगी। कभी डाउट हो, कभी कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे, ताकि हम साथ मिलकर बहुत गजब तरीके से तैयारी करें और फिर एग्जाम को अंजाम दें और बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। अब हम बात करते हैं चार्जेज के बारे में। तो चार्जेज में फिलहाल में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है जो आपके बिल्कुल सामने है। अभी ऑफर में फीस केवल इतनी है, ऑफर के बाद में फीस इतनी रहेगी। आप देख सकते हो, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी तुरंत इनके ऊपर कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो। बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन उनको क्लियर करो और बिना देरी किए जेआरएफ के टारगेट के लिए अभी से बैच ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।